Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the theory of international trade है. As we know that जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरनेशनल ट्रेड का अलग अलग थ्योरीज को देखा था, उसके बेसिक को देखे थे. जैसे इंटरनेशनल थ्योरीज में एक क्लासिकल बेस्ड होते हैं, एक मॉडर्न बेस्ड होते हैं. क्लासिकल जो पहले यूज़ किए जाते थे और उसमें मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और हेक्सेरोनिक इन तरह की थ्योरीज को डिस्कस किया जाता था. बट मॉडर्न नाउ अडेज हम कंट्री सिमिलैरिटीज़, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी, पॉटर नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब थ्योरी को डिस्कस करते हैं. तो आज हम ओनली क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल थ्योरीज़ में हम मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव हेक्सेरोनिक, ये सब को देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है. ठीक है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे. तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज में क्लासिकल थ्योरीज जैसे कि हमने बताया था मर्केंटिलिज्म स्टेट दैट द country should grow its reserve of gold and silver by encouraging export and discouraging the import. मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो गोल्ड और सिल्वर बेस्ड है, जिस कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का रिज़र्व होता है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है. और वो फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, मीन्स अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे देश में बेचें. बट डिस्करेजिंग इम्पोर्ट मीन्स दूसरे कंट्री का इंपोर्ट को, दूसरे कंट्री का गुड्स को अपनी कंट्री में ना ले. डिस्करेज करते हैं कि इंपोर्ट हम ना करें, एक्सपोर्ट बहुत करें. मर्केंटिलिज्म थ्योरी ये हमें कहती थी. ठीक है. उसके बाद है एब्सोल्यूट एडवांटेज. एब्सोल्यूट एडवांटेज जिसे एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था. फोकस ऑन द कंसेप्ट दैट कंट्री शुड प्रोड्यूस एन आइटम that it manufacture more efficiencies than other countries. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में यह कहा जाता था कि एडम स्मिथ के द्वारा जो दिया गया था, इसमें कहा जाता था कि जिस कंट्री के पास अपने आइटम को प्रोड्यूस करने का मोर एफिशिएंट है, मीन्स वो अपने आइटम को ज़्यादा अदर कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा प्रोफिशिएंसी से प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है, मीन्स कॉस्ट बेस्ड एडवांटेज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कंट्री ए है और कंट्री बी है. कंट्री ए अपने प्रोडक्ट को, मीन्स अगर वो टी का प्रोडक्शन कर रही है तो वो टी को, जैसे कंट्री ए है और कंट्री बी है, कंट्री ए जो है वो टी का प्रोडक्शन कर रही है और कंट्री बी भी टी का प्रोडक्शन कर रही है. बट वो टी को 50 रुपीज़ में, मीन्स इसका कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ पड़ रहा है, और कंट्री बी जो अपने टी को 70 रुपीज़ कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है. तो हम कंट्री बी के पास ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है वो टी को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि वो कम कॉस्ट लगा रही है. तो इसे ही हम एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं. आई होप आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लियर हो गए होंगे. उसके बाद हम देखते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, जो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था. इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं. Says that the business can take place even if one nation has an advantage in making both item. इसमें एक ही नेशन के पास एडवांटेज होता है दोनों आइटम को प्रोड्यूस करने का. ठीक है. उसे हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं. मीन्स ए के पास टी भी बनाने का एडवांटेज है 50 रुपीज़ में, और उसके पास अदर, मीन्स अगर कोई अदर प्रोडक्ट हो गया उसके पास भी वो कम कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करी, मीन्स दोनों आइटम को वो कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है, वो कंट्री ए ही है. ठीक है. वन नेशन के पास एडवांटेज होता है, उसे हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं.
लियोंती पैराडॉक्स, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम हेक्सेर-ऑनलिन को देखते हैं। हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरीज। द हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरी ऑल्सो नोन एज द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरी, जिसे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा जाता था, posit that the countries export goods that intensively use their relatively abundant, ठीक है। हेक्सेर-ऑनलिन की थ्योरी जो है वो कहती है कि एक कंट्री, मानो यूएसए है, यूएसए के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जो उसके पास अबंडेंट है। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा है उनके पास। यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट करेगी। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जैसे लेबर और कैपिटल बताएं। और इम्पोर्ट गुड्स दैट इंटेंसिवली यूज़ देयर रिलेटिवली स्कार्स फैक्टर, जो उनके पास कम है उसे इंपोर्ट करेगी। लेबर उनके पास कम है तो वो उसको इंपोर्ट करेगी, एंड कैपिटल उनके पास ज़्यादा है तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगी। हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरी ये बोलती थी, बट लियोंती पैराडॉक्स जो है वो हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरीज़ को कंसीडर नहीं करती। वो बोलती है कि हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरीज जो है वो जैसा बोल रही है रियल में वैसा नहीं होता है। इट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द यूएस का एग्जाम्पल हम लिए थे, यूएस वाज इम्पोर्टिंग मोर ऑफ कैपिटल। वो इम्पोर्ट, उनके पास कैपिटल है, वो एबंडेंट है, कैपिटल ज़्यादा है, फिर भी वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करी, मतलब दूसरे देशों से खरीद रही है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को। एंड वाज एक्सपोर्टिंग मोर ऑफ द लेबर इंटेंसिव, और लेबर इंटेंसिव जो उनके पास स्कार्स है, जो उनके पास बहुत कम है, उसको एक्सपोर्ट कर रही है। रियल में ऐसा कर रही है। वो बोलती है, लियोंती पैराडॉक्स हेक्सेर-ऑनलिन थ्योरी को नहीं मानती है, बोलती है कि ये थ्योरी जो है रियल में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यूएसए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रही है और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।